हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू स्टडी साइकोलॉजी। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं साइंस का लेक्चर, अर्थात साइंस की हम आज बात करेंगे। ठीक है, पहले हम जानेंगे जनरल इंट्रोडक्शन टू साइंस, मतलब साइंस है क्या, और हम ये भी जानेंगे कि ये जो हम साइंस का लेक्चर आज डिस्कस करने वाले हैं ये हमारा कहाँ कहाँ काम आएगा, किस लेवल को टच करेगा या किस लेवल को बीट करेगा। ठीक है, तो बात करते हैं। जैसे आप में से कुछ लोगों ने बीईओ का फॉर्म भरा होगा, कुछ लोगों ने सीटेट का फॉर्म भरा होगा जूनियर लेवल का, या फिर अन्य जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी को ये लेक्चर बीट करेगा साइंस का। यानी हम एकदम बेसिक यानी जीरो लेवल से एकदम हाई टॉप लेवल तक जाएंगे, ये ऐसा लेक्चर होगा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइंस यानी कि जो विज्ञान है, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ये जो शब्द है विज्ञान, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। ठीक है, तो विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति है वो अंग्रेजी के जो शब्द है साइंस, उसका हिंदी रूपांतरण है। यानी अंग्रेजी के साइंस का हिंदी रूपांतरण है, मतलब रूप का अंतर। हिंदी में बोलते हैं विज्ञान और इंग्लिश में बोला जाता है साइंस। एक और चीज़ आती है यहाँ से, क्या कि साइंस की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के साइंटिया से। किससे हुई है? लैटिन भाषा के साइंटिया से। ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि साइंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं साइंटिया। ठीक है, आगे इसका अर्थ क्या होता है? टू नो या जानना। टू नो या जानना, मतलब साइंटिया का अर्थ है, जो लैटिन भाषा में हम साइंटिया बोलते हैं उसका हमारे यहाँ पे अर्थ होता है जानना। ठीक है, अब इन सभी शब्दों को अगर हम एक परिभाषा के रूप में समझें तो कैसे समझेंगे कि वास्तविक अनुभवों, प्रयोगों, प्रेक्षणों, जो हमारे एक्सपीरियंस हैं, जो हमारे एक्सपेरिमेंट हैं, ठीक है, उन पर आधारित तथ्यों के तार्किक विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अर्जित सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी जितनी भी नॉलेज हमने एक्सपेरिमेंट के बाद क्रम से सुसंगठित रूप में प्राप्त की है उसको हम बोलते हैं क्या? विज्ञान। ठीक है, तो अब हमें ये पता चला कि विज्ञान क्या है। इसी परिभाषा को थोड़ा शॉर्ट में करके देखते हैं। क्या विज्ञान कहलाने के लिए क्या होना चाहिए? ज्ञान का स्वव्यवस्थित और क्रमबद्ध होना अनिवार्य है। अगर कोई चीज़ विज्ञान है तो कब वो विज्ञान कहलाएगी? जब उसमें जो ज्ञान है वह सुव्यवस्थित होगा, अर्थात सीक्वेंस वाइज होगा, अपनी जगह पर सेट होगा और क्रमबद्ध होगा। ठीक है, तो विज्ञान कहलाने के लिए सुव्यवस्थित यानी व्यवस्था में हो और क्रम से हो। जब दोनों चीज़ें उसमें पाई जाएंगी तब हम उसको बोलेंगे क्या? विज्ञान। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं कि ये जो हमारा लेक्चर होगा वो क्या होगा। बेसिकली जो ज़्यादातर जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो जो ट्रिकी चीज़ें होती हैं उनको पढ़ाकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन हम बात करेंगे अपने लेक्चर में जितने भी हमारे मतलब पॉइंट्स होंगे, फैक्ट्स होंगे, एकदम टॉप लेवल के भी जो फैक्ट्स होंगे उनको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ इसमें हम न्यूमेरिकल को भी लेंगे। यानी अपनी क्लास में न्यूमेरिकल का भी डिस्कशन हम साथ ही साथ करते रहेंगे आफ्टर चैप्टर फिनिश। ठीक है, आगे बात करते हैं विज्ञान के भाग, कि विज्ञान के कितने भाग होते हैं या विज्ञान को कैसे कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक प्राकृतिक विज्ञान और एक सामाजिक विज्ञान। विज्ञान के कितने भाग हैं? दो। एक है प्राकृतिक मतलब नेचुरल साइंस और दूसरा है सोशल साइंस। अब हम बात करें कि सोशल साइंस होता क्या है। सोशल साइंस क्या है कि मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करने वाले साइंस को हम सोशल साइंस कहते हैं। यानी हम मानव हैं, हमारे जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं उनका अध्ययन
जिस विज्ञान में किया जाएगा उसको हम कहेंगे सामाजिक विज्ञान। ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान, भूगोल, ये सभी हमारे किस में आते हैं? सामाजिक में आते हैं। ठीक है, अब आते हैं इधर प्राकृतिक। प्राकृतिक विज्ञान क्या होता है? ऐसा विज्ञान जिसमें प्रकृति, आकाश और खगोलीय पिंड, द्रव्य, ऊर्जा, जीवन के विभिन्न जो तथ्य होते हैं उनका अध्ययन करने वाले विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ऐसा विज्ञान जिसमें इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान दो भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से? एक है पदार्थ विज्ञान और दूसरा है जीव विज्ञान। पहला पदार्थ विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या होता है? ऐसा विज्ञान जिसमें जीवों के वर्गीकरण, गुण, व्यवहार, जैविक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसको हम कहते हैं जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी। ठीक है, इसमें दो चीज़ें आती हैं, क्या? जंतु और वनस्पति। जंतु और वनस्पति, ठीक है, इन दोनों को जीवों में शामिल किया गया है अर्थात जीव विज्ञान में। ठीक है, अब हमने एक तरफ बात की थी कि पदार्थ विज्ञान क्या है। पदार्थ विज्ञान क्या है? तो अजैविक वस्तुओं के गुणों और सिद्धांतों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को अजैविक यानी जिनमें जीवन नहीं होता उनको बोलते हैं अजैविक। और ऐसे पदार्थ या वस्तु जो अजैविक होते हैं उनके गुणों को और सिद्धांतों का अध्ययन करने वाला विज्ञान पदार्थ विज्ञान कहलाता है। पदार्थ विज्ञान के फिर से दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है भौतिक विज्ञान और एक होता है रसायन विज्ञान। भौतिक और रसायन। पदार्थ विज्ञान दो भागों में बटा हुआ है, भौतिक और रसायन। भौतिक विज्ञान क्या होता है? द्रव्य ऊर्जा का संबंध और व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, दूसरा प्रकृति में जो प्राप्त होते हैं तत्व उनके गुण धर्मों का अध्ययन करने वाला विज्ञान रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, हम इन्हीं सब चीज़ों का डिस्कशन करेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान क्या है। यही आते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, हालांकि ये भी आता है पार्ट, जीके में पूरा पार्ट आता है ये, इसको मिलाकर बनता है क्या? जीके, जिसमें से हमने आज साइंस की सामान्य जानकारी की चर्चा की है। ठीक है, अब जो हमने इतना डिस्कशन किया है उम्मीद है आपके समझ आया होगा। ठीक है, आगे का डिस्कशन है हमारा, हेडिंग है क्या? कि विज्ञान के जो बहुत सारी शाखाएं होती हैं। ठीक है, जैसे एस्ट्रोनॉमी क्या है, बायोलॉजी क्या है, केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, उनके सामने मतलब वन लाइनर जो होते हैं इनका डिस्कशन करते हैं। ठीक, तो हम बात कर रहे थे, अगला हेडिंग है हमारा विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं, इम्पोर्टेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। जैसे 18वीं शताब्दी तक विज्ञान को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया था, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, पदार्थ विज्ञान और जीव विज्ञान। लेकिन इसके आज के जो समय है हमारा, वर्तमान समय में विज्ञान के हर क्षेत्र में द्रुत गति से विकास हो रहा है। इसलिए इसका गहन अध्ययन और अन्वेषण करने के लिए, अन्वेषण मतलब खोज करने के लिए इसे अनेक शाखाओं में विभक्त किया गया है। जैसे पहला है यांत्रिकी अर्थात मैकेनिक्स। इसमें क्या होता है? विभिन्न प्रकार के बलों और उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। अगला है ऊष्मा या ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स। इसमें क्या होता है? ऊष्मा की प्रकृति, उसके संचरण और उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। आगे है प्रकाश या प्रकाशिकी। प्रकाश के उत्पादन, प्रकृति, संचरण तथा उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन किया जाता है इसमें। आगे है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंगों के उत्पादन, संचरण, प्रकृति व उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन होता है। आगे है इलेक्ट्रिसिटी मतलब वैद्युतिकी, विद्युत आवेश
और उसके उत्पादन, प्रकृति, संचरण आदि और उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। आगे है चुंबकत्व अर्थात मैग्नेटिज्म। चुंबक के गुणों, चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन किया जाता है इसमें। आगे है विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। विद्युत चुंबक तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण का अध्ययन किया जाता है इसमें। आगे है माप विज्ञान मतलब मेट्रोलॉजी। इसमें क्या होता है, तोल और माप की विधियों का अध्ययन किया जाता है। जैसे ये होते हैं ना, वजन नापने तोलने वाला होता है, इनका अध्ययन किया जाता है। आगे है परमाणु भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स। परमाणु की संरचना और गुणों का अध्ययन किया जाता है इसमें। आगे है एस्ट्रोनॉमी या स्पेस साइंस, खगोलकीय। ब्रह्मांड में स्थित जितनी भी मंदाकिनियाँ हैं, तारे हैं, ग्रह, उपग्रह, पिंड, जो कुछ भी है, उन सब का अध्ययन इसमें किया जाता है। ये पीसीएस में आया था 93 में। आगे है नाभिकीय भौतिकी। इसमें क्या होता है कि परमाणु के नाभिक की संरचना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। आगे है विकिरण विज्ञान। विभिन्न विकिरणों व रेडियो एक्टिव पदार्थों और मानव शरीर पर इनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। आगे है धातु रचना विज्ञान। ठीक है, इसमें धातुओं की संरचना और गुणों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है धातु कर्म विज्ञान, मेटालर्जरी। धातुओं के अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण की विधियों का अध्ययन किया जाता है। आगे है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, कीमोमेट्रिक्स। रसायन विज्ञान की समस्याओं का गणितीय समाधान किया जाता है, ये ऐसा विज्ञान है। आगे है एपिग्राफी, यानी कि शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है इसमें। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर पेपर्स में या एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, एपिग्राफी क्या है, शिलालेखों का अध्ययन। ठीक है। इसके बाद है अंतरिक्ष यानिकी यानी एस्ट्रोनॉटिक्स। ठीक, अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है भौतिक रसायन, अभी आप पढ़ चुके हैं, फिर एक बार और देख लेते हैं। इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, इसके बाद है रेडियो रसायन। इसमें रेडियोधर्मी पदार्थों से होने वाली रेडियोधर्म विकिरणों और उनके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। आगे है प्रकाश रसायन, इसमें प्रकाश का अध्ययन किया जाता है। होलोग्राफी, ये है लेसर किरणों द्वारा किसी वस्तु का त्रिविमीय यानी 3D जो चित्र प्राप्त होता है, उस विधि का अध्ययन किया जाता है होलोग्राफी में। एक है द्रव गतिकी, हाइड्रोडायनामिक। गतिशील द्रव पर कार्य करने वाले बल, दाब और उसकी ऊर्जा का अध्ययन, यानी जो भी द्रव गतिशील होता है, जो कार्य कर रहा होता है, उन पर जो भी बल लगेगा, जो दाब लगेगा, उस पर अध्ययन किया जाएगा। आगे है जल ध्वनि विज्ञान, हाइड्रोफोनिक्स। ध्वनि तरंगों द्वारा जल के नीचे स्थिति का अध्ययन किया जाता है। मतलब ध्वनि तरंगों से जल के नीचे अगर कोई वस्तु है समुद्र वगैरह में, तो उसका पता लगाते हैं। आगे है द्रव स्थितिकी। स्थिर द्रवों में बल, दाब और उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। काइनेस्थेटिक्स, शरीर की भाषा का अध्ययन किया जाता है। पर्वत विज्ञान, पर्वतों की उत्पत्ति, संरचना, विकास, पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन। आगे है भूकंप विज्ञान मतलब सीस्मोलॉजी। इसमें पृथ्वी के कंपन, विस्तार और पूर्व अनुमान का अध्ययन किया जाता है। आगे है चंद्र विज्ञान, सेलिनोलॉजी। चंद्रमा की संरचना, गति की स्थिति आदि का अध्ययन किया जाता है। आगे है भूभौतिकी, जियोफिजिक्स। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी के अंदर होने वाली क्रियाओं का अध्ययन। इसके बाद है आगे साइबरनेटिक्स। विभिन्न तंत्रों में हो रही प्रक्रियाओं का नियंत्रण व क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। ठीक, इसके बाद है ट्राइवोलॉजी, मतलब सापेक्ष गतिशील सतहों के मध्य लगने वाले बल का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब होता है जैसे हमारा जो गतिशील सापेक्ष सतह है वो क्या होगी, तो मान लेते हैं एक हमारा घर है और जिस जगह घर खड़ा है, ये दोनों क्या हैं, सापेक्ष हैं।
और इन दोनों के बीच में जो बल कार्य कर रहा है उसका अध्ययन किया जाएगा किसमें, ट्राइबोलॉजी में। आगे है होरोलॉजी, इसके अंतर्गत समय का मापन किया जाता है। आगे है सूक्ष्म यांत्रिकी मतलब क्वांटम मैकेनिक्स, इसके अंतर अति सूक्ष्म कणों की गति और उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है स्पेक्ट्रम विज्ञान, इसके अंदर विभिन्न पदार्थों के वर्णक्रम का अध्ययन किया जाता है। आगे है विकृति विज्ञान रियोलॉजी, इसके अंतर्गत पदार्थ के विरूपण तथा उसके प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है विकृति विज्ञान, ये हमने बात कर ली। आगे है धातु रचना विज्ञान, धातुओं की संरचना और उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फ्रेंड्स ये जो हमारा आज का लेक्चर है स्पेशली टारगेटेड है बीईओ और सीटेट के लिए, क्योंकि अक्सर ज़्यादातर लोगों को ये परेशानी होती है कि सीटेट का जूनियर लेवल का साइंस या पेडागोजी कोई नहीं पढ़ाता। ठीक है, तो जूनियर लेवल का साइंस साथ ही साथ बीईओ एकदम टारगेटेड बैच है ये हमारा, जो इनके लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बराबर वाले बेल आइकन को दबाइए।